मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार इन दिनों विपक्ष के हमलों से कम और अपने ही नेताओं के बयानों से ज्यादा घिरती नजर आ रही है। हालात ऐसे बनते दिखाई दे रहे हैं कि मंत्री, विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री अब खुले मंचों से अपनी ही सरकार और संगठन पर सवाल उठाने लगे हैं। लगातार सामने आ रहे बयानों ने यह संकेत दे दिया है कि सत्ता और संगठन के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। सबसे बड़ा मामला तब सामने आया जब प्रदेश सरकार की वरिष्ठ मंत्री संपतिया उइके ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में ही मंत्री नागर सिंह चौहान को शराब माफिया तक कह दिया। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, क्योंकि इसे केवल व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि सरकार के भीतर गहरे मतभेदों का सार्वजनिक प्रदर्शन माना जा रहा है। उधर उज्जैन से भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय ने भी अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर जमीन कब्जाने जैसे गंभीर आरोपों के संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। अब सवाल उठने लगा है कि जब सत्ताधारी दल के विधायक ही अपनी सरकार की कार्यप्रणाली पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? मामला यही नहीं रुका। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हिम्मत सिंह कोठारी को अपनी ही सरकार में न्याय नहीं मिलने पर एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन पर जनता को लूटने का आरोप लगाया और कहा कि अपने नेता अंधे गूंगे बने बैठे हैं। यह बयान भाजपा सरकार के प्रशासनिक सिस्टम पर सीधा हमला माना जा रहा है। इंदौर में भाजपा विधायक महेंद्र हाडिया ने तो अपनी ही पार्टी के महापौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्हें चोर तक कह दिया। यानी अब भाजपा के भीतर आरोप प्रत्यारोप का दौर सार्वजनिक टकराव में बदलता नजर आ रहा है। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचाया है। जनता के बीच यह संदेश जा रहा है कि सरकार के भीतर समन्वय कमजोर पड़ रहा है और सत्ता गुटबाजी का केंद्र बनती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि समय रहते हालात नहीं संभाले गए तो आने वाले चुनावों में इसका असर सीधे संगठन और सरकार दोनों पर दिखाई दे सकता है।